हाय, दिस इज़ रॉबिन मनचंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपैक्स। तो आई होप कि कल आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दैट वाज रिगार्डिंग होम लोन कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट। तो उस पर हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। एसेट को जैसे हम स्पेल करते हैं उसी पे हमारे 5 पॉइंट्स थे कि ए स्टैंड्स फॉर एरिया, एस स्टैंड्स फॉर साउंड बिल्डर, एस नेक्स्ट एस इज द सेगमेंट, देन इज द ई स्टैंड्स फॉर द एंट्री प्राइस एंड टी इज द टाइमिंग फॉर एग्जिट। तो ये हमारा हमने इन सब पॉइंट्स को सर जस्ट टच अपॉन किया था। तो लेट्स डिस्कस ईच पॉइंट वन बाय वन, इलेबोरेटरी एंड इन डिटेल। वी हैव टू डीप डाइव इनटू ऑल दिस पॉइंट। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो फर्स्ट ए के लिए रहेगा, एरिया के लिए। तो एरिया, अगर हम एरिया या हमें कोई लोकेशन चूज करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा पर्पस है, वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें वो रिटर्न दे। तो अगर एरिया को बात करूं, जैसे हमने कल एसेट को स्पेल करके 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, द सेम मैनर विल डिस्कस अबाउट एरिया। एरिया, हाउ डू स्पेल एरिया? एरिया इज AREA। तो जो हमारे 4 पॉइंटर्स रहेंगे डिस्कशन के, सेम जैसे हमारे एसेट्स के लिए 5 रहे थे, एरिया के लिए हमारे 4 पॉइंट्स रहेंगे। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट A of the word area is that accessibility। कल हमने बात किया था कि जो अगर हम कोई लोकेशन चूज कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द डेवलपिंग पार्ट ऑफ द सिटी, नॉट डेवलप्ड। तो ये तो हमने बात कर लिया कि दैट शुड बी द डेवलपिंग पार्ट, नॉट डेवलप्ड। तो बट उसको हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ए इज द एक्सेसिबिलिटी, कि वो जो एरिया है वो इजीली एक्सेसिबल हो, और जिस भी सिटी में रह रहे हो, वेदर इट इज़ दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, आपका मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। तो दैट शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल इन द सेंस कि यू शुड बी एबल टू मतलब रीच दैट एरिया इन अ टाइम स्पैन ऑफ 15 to 30 मिनट्स और 35 मिनट्स। हाँ, आपको आज टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ हाईवेज कुछ बन रहे हैं, कुछ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, कुछ तो वो अगर 2-3 साल में तैयार हो जाएंगे बन के, तो दैट एरिया कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो एक्सेसिबिलिटी इज द मेन थिंग। द फर्स्ट इज द एक्सेसिबिलिटी। Then comes the R. R is the residents' wants. So okay, you are not going to buy this. You are not going to buy any plot, villa, flat in this area. But ultimately, somebody will come there as a end user. तो आपको रेजिडेंट्स की वांट्स को भी ध्यान में रखना है जब आप आप कोई डेवलपिंग एरिया चूज कर रहे हो। अब रेजिडेंट्स की वांट क्या रहेंगी? रेजिडेंट्स को आपको स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, मॉल्स चाहिए, आपका पेट्रोल पंप चाहिए, मींस जो कि डेली आपकी यूटिलिटीज़ हैं, या तो इन सब को हमें ध्यान रख के चलना है, वेदर इट इज़ ऑलरेडी देयर या फिर कुछ आपके वो अप्रूव्ड हैं सब कुछ। There are other builders who are also doing some construction in that area। तो ये सब हमें ध्यान रख के चलना है कि रेजिडेंट्स की वांट्स आज से या तो आज फुलफिल हो रही हैं, या आज से 2-3 साल के बाद वो फुलफिल हो जाएंगी। तो नाउ ए हमारा कवर हो गया कि जो एरिया है दैट शुड बी एक्सेसिबल। आर हमारा कवर हो गया कि रेजिडेंट्स की वांट्स फुलफिल हो रही हैं। देन कम्स द ई। ई इज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दैट एरिया। जिस भी एरिया को आप चूज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो एरिया में लोग आके रहेंगे अगर वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो माइट भी वो कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आज हों, या कुछ वहाँ पे कुछ ऑफिसेस अंडर कंस्ट्रक्शन में हो, IT सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो दैट यू हैव टू डीप डाइव इनटू दैट ऑल्सो, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो कैसी रहेंगी, या तो वो आज हैं ऑलरेडी, या फिर वो 2-3 साल के अंदर काफ़ी हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी। ठीक है। देन कम्स द लास्ट, आपने
आपने एक्सेसिबिलिटी भी चेक कर ली, आपने रेजिडेंट्स की वांट्स भी चेक कर ली, आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चेक कर ली, until and unless if it is not acceptable by your family, okay, now again the question come कि आपने तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, still you have to discuss with your family कि we are planning to buy something in that area. Just take their viewpoints कि अच्छा कि हस्बैंड को अगर क्या चाहिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों की मूवमेंट कैसे रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे है या अभी फ्यूचर में आने वाला है, बच्चों को क्या चाहिए, एल्डर्स को क्या चाहिए, एल्डर्स के लिए वहाँ पे कुछ पार्क्स वगैरह हैं या कुछ टेम्पल्स हैं या कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। फैमिली थिंक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर्स पर्सपेक्टिव। तो ये तो रहा हमारा एरिया के बारे में कि कैसे हम एरिया चूज़ कर सकते हैं। आई एम अगेन समराइजिंग, ए इज़ द एक्सेसिबिलिटी, आर इज़ द रेजिडेंट वांट, ई इज़ द employability of that area, and A is the acceptable by all family members. So that's it about the area. We'll discuss about the how choosing the sound builder in our next video. So I hope you are able to learn something out of this video. So keep watching